हेलो फ्रेंड्स, यह उत्तरामचरितम का श्लोक है। इसको तमसा बोलती हैं। वो इसमें तमसा सीता जी से, इस श्लोक को सीता जी से बोलती हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो उतने समय सीता जी आश्चर्य के साथ उनकी आवाज़ सुनती हैं और बोलती हैं किसकी आवाज़, इस आवाज़ सुनी सुनाई है। तो उसी चीज़ के लिए है। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरिव चकितोत्कंठितम स्थिता। इसका अर्थ देखिए, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्दों को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। स्तनयित्नोर मयूरी मतलब जब बादल छा जाता है उतनी समय मयूरी की भांति चकितोत्कंठितम, चकित और उत्कंठित स्थिता होकर के। यहाँ पे एक इसका अर्थ सीता जी के लिए बन रहा है और दूसरा अर्थ यहाँ पे जैसे बादल आ जाता है, छा जाता है, उसके बाद बादल को देख के जो मयूरी रहती है वह नाचने के लिए उत्कंठित हो जाती है। मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बादल के उस पे मयूरी की भांति कि मयूरी के समान सीता जी को यहाँ भगवान रामचंद्र जी कहीं से स्पष्ट उनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ मयूरी की तुलना सीता जी की तुलना उनसे किया गया है और मेघ की स्पष्ट ध्वनि की तुलना राम भगवान जी की वाणी से किया गया है। तो यहाँ पे एक तरफ तो मयूरी की भांति, दूसरा सीता जी के लिए उनकी आवाज, रामचंद्र जी की आवाज सुन के सीता जी मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हो अस्पष्ट को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। यह तमसा बोलती हैं सीता जी के लिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। अपरिस्फुट मतलब अस्पष्ट, ठीक से मतलब वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी रही, मतलब सुन रही हो कि हाँ शायद, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। निक्वाणे शब्द वाले, नी उपसर्ग, कोण धातु और घय प्रत्यय। अपरिस्फुट, अपरिस्फुट निक्वाण तस्मिन, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा अपरिस्फुट निक्वाणे में। कुतस्तीये कहीं से, कुतः त्य प्रत्यय। चकितोत्कंठितम, चकिता च उत्कंठिता च तयो समाहारा, यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। सस्मिता श्रम, मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित। स्मितम च अस्राणी च स्मितास्राणी तई सह यथा स्यात्, यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। और अलंकार में यहाँ पर होगा चकिता च उत्कंठिता च तयो, इसका हो जाएगा समाहार। राम के शब्दों को सुन करके सीता इसी प्रकार चकित और उत्सुक हैं जैसे बादल की ध्वनि को सुनकर मोरनी। यहाँ मयूरी यू के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है और छंद यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, या इस श्लोक को वृत्तम छंद बोलते हैं। ठीक, थैंक्स फ्रेंड।